प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर ही अमल करते हुए खबर बता दें, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस डीडी बंसल ने भी भरी गर्मी में अपने बंगले से हाईकोर्ट तक साइकिल चलाकर वो गए हैं, जो तस्वीरें भी आपके सामने हैं। हालांकि सामान्य तौर पर हाईकोर्ट के जस्टिस का काफिला जब भी निकलता है तो ट्रैफिक को रोक दिया जाता है और काफिले में जज साहब की गाड़ी के साथ पायलट भी चलता है, लेकिन जस्टिस डीडी बंसल के साथ ऐसा कुछ नहीं था। वो साइकिल पर बंगले से निकले, हाईकोर्ट पहुंचे, उनके साथ उनके सुरक्षाकर्मी भी थे। तो ये वो तस्वीरें हैं रवि, जिससे साफ है, जिस तरीके का जिक्र शुरू में आनंद प्रकाश पांडे ने भी किया कि लीड फ्रॉम द फ्रंट, प्रधानमंत्री ने अपने काफिले की गाड़ियों को कम कर लिया है। और देखिए, देश के सभी दिग्गज जिस तरीके से इन तस्वीरों के साथ इस फैसले पर अमल करते हुए नजर आ रहे हैं, ये वो खास तस्वीर है जिसमें साफ नजर आ रहा है कि कैसे हाईकोर्ट के जस्टिस का काफिला जब निकलता है तो तब ट्रैफिक को रोक दिया जाता था, क्योंकि सुरक्षा को देखते हुए ये फैसला होता था। लेकिन अब देखिए किस तरीके से सुरक्षा को देखते हुए सुरक्षाकर्मी भी बाइक पर हैं और साइकिल पर हैं, और खुद जस्टिस यहां पर कोर्ट जाते हुए साइकिल पर नजर आए हैं। तो इस तरह के संदेश देने का प्रयास भी चल रहा है। देखिए, दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने गाड़ियों का काफिला छोड़ आम लोगों की तरह मेट्रो और ई रिक्शा में सफर किया। उनकी इस पहल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस अपील से जोड़कर देखा जा रहा है जिसमें उन्होंने लोगों से सार्वजनिक परिवहन के अधिक इस्तेमाल की बात कही। आशीष सूद ने एनआईए से कड़कड़डूमा तक मेट्रो से यात्रा की और फिर मेट्रो स्टेशन से सूरज मल विहार तक ई रिक्शा लिया, जहां उन्होंने जोन 1 और 2 के स्कूलों के प्रधानाध्यापकों से बातचीत भी की। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए जो ट्रांसपोर्ट यूज किया उसकी तस्वीर हम आपको दिखा। तो पीएम की अपील क्या है रवि, आपने बताया, लेकिन इसी अपील का ग्राउंड पर क्या असर नजर आ रहा है? जल्द इंफॉर्मेशन वॉल पर एक एक डिटेल दिखा देते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से जो खबरें सामने आई हैं उसके मुताबिक सीएम और मंत्रियों की फ्लीट की गाड़ियां भी घट चुकी हैं और मध्य प्रदेश में सीएम ने अपने फ्लीट की गाड़ियों को घटाने का फैसला ले लिया है। हालांकि काफिले में गाड़ियां जो होती हैं उसकी देखिए डिटेल सामने आ चुकी हैं। उत्तर प्रदेश तो गाड़ियों के काफिले में 50% की कटौती। मध्य प्रदेश में बात करें तो काफिले में 13 की जगह सिर्फ 8 ही गाड़ियां होंगी, यानी कि दोनों जगहों पर काफिला छोटा हो जाएगा। हालांकि मध्य प्रदेश में सीएम के दौरे के समय वाहन रैलियों पर भी रोक का फैसला लिया जा चुका है, जबकि उत्तर प्रदेश में वर्क फ्रॉम होम और साथ ही वर्चुअल मीटिंग्स को बढ़ावा देने का निर्देश दिया गया है। लेकिन खबरें आगे दिल्ली, महाराष्ट्र और राजस्थान से भी है रवि। दिल्ली में सीएम कम गाड़ियों का इस्तेमाल करेंगी, महाराष्ट्र में मंत्रियों के विमान के इस्तेमाल पर सख्ती होगी, राजस्थान में सीएम भजन लाल ने अपने काफिले की गाड़ियां घटा दी हैं। तो अलग अलग राज्यों से इस तरह के निर्णय सामने आ रहे हैं। हालांकि मंत्रियों और विधायकों और ऑफिसर्स की गाड़ियां दिल्ली में भी घटेंगी, जबकि महाराष्ट्र में सीएम की मंजूरी के बिना विमान का इस्तेमाल अब नहीं किया जा सकेगा और राजस्थान में मंत्री और विधायकों के काफिलों में भी गाड़ियां अब घटेंगी। दिल्ली में कारपूल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जोर रहेगा। एक तस्वीर हमने आपको दिखाई ही। महाराष्ट्र की बात करें, ऑनलाइन बैठकों और ईवी के उपयोग पर जोर रहेगा। राजस्थान में ऑनलाइन बैठकों पर जोर रहेगा, यानी कि फिजिकली बैठकें कम हो जाएंगी। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ हैं। आनंद, सरकार के इस फैसले के बाद आप जनता के बीच में भी गए। एक सवाल ये कि क्या ये जो इंपोर्ट बढ़ाने का फैसला हुआ है, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाना, ये इलाज है या पेन किलर? क्योंकि लोग तो ये भी कह रहे हैं साफ तौर पर कि यहाँ कड़वी दवा देने की जो कोशिश की जा रही है, क्या ये एक इलाज की शुरुआत है? आने वाले वक्त में लोगों के बीच में लॉन्ग टर्म इफेक्ट ना हो, इसलिए पहले ही इसकी शुरुआत। जी बिल्कुल, धीरे धीरे लोगों को तैयार किया जा रहा है कि अगर अभी जो संकट है, इससे अगर बड़ा संकट आता है, ज़्यादा दिक्कत होती है, तो लोग मेंटली भी तैयार रहें और उसके लिए ज़रूरी जो कदम होते हैं लोग उसकी तैयारी भी कर लें। और यही वजह है कि जब प्रधानमंत्री ने कहा तो न सिर्फ मंत्रियों ने, कि बहुत सारे जो अधिकारी हैं उन्होंने भी इस बात का फैसला किया है कि उन्होंने भी, जिनको सुरक्षा ज़्यादा है, उन्होंने अपने काफिले में कटौती की है। मतलब यही है सिर्फ इतना कि अभी जो देश और दुनिया जो है संकट से जूझ रहा है, उसको कैसे हम कम से कम उसका असर भारत पे करें। ये जो संकट है कोई घरेलू संकट नहीं, भारत का संकट नहीं, इसकी वजह घरेलू है, बल्कि ये जो फैसले तेल को लेकर भी पहले हालात में, पश्चिम एशिया के हालात में नजर आ रहे थे, तब भी सरकार ने ये कहा था कि हम लोगों पे बोझ देने की बजाय कंपनियों के कांटेक्ट में हैं। अब कंपनियां तो ये कह रही हैं कि हमें इलाज की बजाय आप पेन किलर क्यों दे रहे हैं इस तरीके के फैसले देते हुए, क्योंकि व्यापारियों को, और क्योंकि हम इकोनॉमिस्ट से भी इसी लिहाज से बात कर रहे थे, बहुत बड़ा असर हर सेक्टर पर अब इसका पड़ता हुआ नजर आ रहा है।
जी बिल्कुल, सरकार की कोशिश ये है कि आम जनता जो है उसको कम से कम इसका इफेक्ट पड़े, और यही वजह है कि अभी जो तेल कंपनी है जाहिर तौर पे वो घाटे में है, उनके काफ़ी हज़ार करोड़ का अभी घाटा है, उनके ऊपर ज़्यादा दिक्कत हो रही है। लेकिन फिलहाल सरकारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है जनता को इससे भी बचा के रखा जाए, और इसलिए लोगों से अपील की जा रही है कि आप, और मंत्रियों से अपील की जा रही है कि आप सरकारी गाड़ियों का कम से कम प्रयोग करें, गाड़ियों का इस्तेमाल कम से कम करें, ताकि तेल की खपत कम हो। इसके अलावा जरूरी जो विदेशी यात्राएं हैं वही करें, जो गैर जरूरी है उसको आप छोड़ दें। मकसद यही है कि भविष्य में अगर इससे बड़ी चुनौती जो आती है उसको लिए लोग तैयार रहे और उसके असर को भी कम किया जा सके, क्योंकि प्रधानमंत्री पहले से कहते रहे कि ये भारत की कोई घरेलू वजहों से संकट नहीं है, ये वैश्विक संकट है, और न सिर्फ भारत पे बल्कि पूरी दुनिया पे इसका असर पड़ रहा है, और हर देश अपने तरीके से इसका उपाय निकाल रहे हैं। और जिस तरह से कोरोना में प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की थी, लोग आगे बढ़े, खुद आए थे, और कोरोना के बिल्कुल वैसी ही अपील एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने लोगों से की है ताकि इस प्रभाव को कम से कम किया जा सके।